नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड अपडेट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एक अपडेट फ्रेश है सितंबर 2025 के लिए और डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो पे और आपके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन को इम्पैक्ट कर सकता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट रोज़ बदलता है, लेकिन हर न्यूज़ का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अलग ही मतलब होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि कौन सी खबर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है और कौन सी चीज़ कॉशन सिग्नल है। तो आप रिलैक्स्ड होकर ये वीडियो देखिए क्योंकि एंड तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स के साथ। देखिए सबसे पहले आता है जीएसटी 2.0। ये एक नया जीएसटी फ्रेमवर्क है कुछ सेक्टर्स के लिए जो कि पॉजिटिव होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि इनकी डिमांड और ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन लग्जरी गुड्स और प्रीमियम व्हीकल्स थोड़ा प्रेशर में आएंगे क्योंकि उनकी सेल्स स्लो हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सेक्टर एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही बैलेंस रखें ताकि ग्रोथ सेक्टर्स को फायदा भी मिले और रिस्की सेक्टर्स का रिस्क भी कंट्रोल रहे। जीएसटी 2.0 से सबसे ज़्यादा फायदा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। इन सेक्टर्स में डिमांड और ग्रोथ दोनों एक्सेलरेट हो सकती हैं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैरी करते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड में इन सेक्टर्स का एक्सपोजर है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लग्जरी कार्स, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और इंपोर्ट ड्रिवन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 2.0 का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इन कैटेगरी की डिमांड स्लो पड़ने का चांस है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड इन सेक्टर में कॉशियस रहेंगे और ज़्यादा एलोकेशन अवॉइड करेंगे। दूसरा अपडेट है स्मॉल कैप फंड्स का धमाका। देखिए पिछले एक साल में स्मॉल कैप्स ने 26% रिटर्न्स दिए हैं और लार्ज कैप और मिड कैप दोनों को बीट कर दिया है। इसी वजह से इन्वेस्टर डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर है इन स्मॉल कैप्स और रिटेल पार्टिसिपेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ जुलाई 2025 में ही स्मॉल कैप फंड्स में 6,400 करोड़ रुपए का इनफ्लो ज़्यादा आया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एसआईपी इन्फ्लोज भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल कैप में एसआईपीज करवा रहे हैं। इसके बाद लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है स्मॉल कैप फंड्स में। स्मॉल कैप फंड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं और कभी कभी इनकी वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच लगती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए ना सोचें। स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ ही सफल होती है, यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है तभी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरी बड़ी खबर है, एक नया एनएफओ लॉन्च हुआ है जो लेके आया है बड़ौदा बीएनपी परिबास। ये एक थीम बेस्ड फंड है जो स्पेसिफिकली इंडिया के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब एक ही फंड से आपको मल्टीपल बिजनेस जायंट्स का एक्सपोजर मिलता है। ये फंड कवर करता है इंडिया के बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही फंड के थ्रू आपको मल्टीपल जायंट्स में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद इस फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिगिनर्स को इजी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सिर्फ एक ही फंड के थ्रू आपको मल्टीपल बिग बिजनेसेस का एक्सपोजर मिलता है और ये ही एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगला अपडेट है लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स का। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो एडवांस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। अभी आईसीआईसीआई, एसबीआई, क्वांट और कुछ और एमसी एएमसीज इस कैटेगरी में नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं जो मार्केट में एक नए फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फंड्स एडवांस स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। जब कोई फंड या स्टॉक ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है तो ये उसमें लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और जब कोई स्टॉक गिरने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें शॉर्ट सेल कर देते हैं। रिस्क मैनेज करने के लिए ये डेरिवेटिव्स का भी यूज करते हैं ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। इसके बाद ये फंड्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बिगिनर्स के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं। आपको मेरी सलाह है कि इसमें इन्वेस्ट ना करिए क्योंकि इनमें रिस्क भी हाई होता है और स्ट्रेटजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट जानते हैं तो आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। आखिरी अपडेट आता है सेबी की तरफ से। देखिए सेबी वुमेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस इनिशिएटिव का मेन एम है म्यूचुअल फंड की रीच को और ज़्यादा एक्सपैंड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें।
अब सिर्फ ₹250 से एसआईपी स्टार्ट करना पॉसिबल होगा। मतलब छोटी सी अमाउंट से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 500 या ₹1000 या ₹2000 से ही एसआईपी शुरू करनी है। ये स्टेप स्पेशली नए इन्वेस्टर्स और छोटे टाउन के लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाता है। इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा फायदा होगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड्स में और बढ़ेगा। साथ ही ये नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में एंट्री करेंगे, और जब नए इन्वेस्टर्स वाइड होंगे, यानी कि जब इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाएगी। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड अपडेट्स। हर वीक आपको ऐसे ही फ्रेश म्यूचुअल फंड अपडेट्स और न्यूज़ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।